नमस्कार, बहुत स्वागत है मेगा मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और सबसे पहले देखेंगे मेगा मॉर्निंग में इस वक्त की बड़ी खबरें यानी हेडलाइंस। खत्म हुई ईरान इजराइल जंग, ट्रंप का दावा। ईरान इजराइल सीज फायर पर सहमत। ईरान ने कहा युद्ध विराम पर अब तक समझौता नहीं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का जवानों से संवाद। बोले जब देश नक्सलवाद से मुक्त होगा वो क्षण आजादी के बाद महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होगा। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने बनाई बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति। पायलट बोले कानून व्यवस्था, शराब पर लगातार जारी रहेगा आंदोलन। रायपुर में मुस्कान कांड, सूटकेस में शव रखकर सीमेंट से किया जाम, लाश को कार में ले जाने की तस्वीरें आई सामने। पन्ना में महिला को सरेआम पीटने वाले एएसआई पर एक्शन, एसपी ने किया सस्पेंड। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद की गई है यह कार्रवाई। सागर में सनकी का आतंक, कॉलोनी में खड़ी गाड़ियों में लगाई आग, अंडे का ठेला लगाने से मना करने पर वारदात को दिया अंजाम। मेगा मॉर्निंग की जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो युद्ध से जुड़ी हुई है, यानी इजराइल और ईरान युद्ध पर अमेरिका का एक बड़ा ऐलान हुआ है। युद्ध विराम पर आपसी सहमति बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपसी सहमति दोनों देशों के बीच बन गई है, यानी अब ऐसी तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेगी अगर दोनों देश मान जाते हैं। चूंकि ईरान को 6 घंटे का वक्त दिया गया है और इजराइल को 12 घंटे का वक्त दिया गया है। 24 घंटे में खत्म हो जाएगा युद्ध, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं और ये दावा नेटो जाने से पहले, नीदरलैंड का कल उनका दौरा है उससे पहले इन्होंने ये किया है। युद्ध विराम पर सभी को बधाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। 6 घंटे बाद लागू होगा सीज फायर, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो इस बीच एक बड़ी और अहम खबर ये है कि ईरान और इजराइल का जो युद्ध लगातार चला आ रहा था 12 दिनों से, पिछले 12 दिनों से, फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि दोनों देश मान गए हैं। युद्ध विराम पर, सीज फायर पर दोनों देशों ने सहमति दे दी है, बना दी है। इसमें ईरान को 6 घंटे का वक्त दिया गया है और इजराइल को 12 घंटे का वक्त दिया गया है। और कहा यह गया है कि इन घंटों में आप निर्णय ले लीजिए, आप अपने देश से बात कीजिए, अपने देश को बताइए, क्योंकि ये वक्त जो है वो युद्ध का नहीं है। 6 घंटे बाद लागू होगा सीज फायर। इजराइल और ईरान युद्ध पर एक बड़ा अपडेट है और ईरान ने कहा जब तक हम पर हमला नहीं होता है हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री का एक बयान आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री का बयान यह है कि युद्ध विराम पर अब तक किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, समझौता नहीं हुआ है। युद्ध विराम पर अब तक ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं ईरान पर हमले बंद करे इजराइल, यानी ईरान ये कह रहा है कि इजराइल हमले बंद कर दे। सैन्य अभियान पर फैसला बाद में होगा, सीज फायर पर अभी समझौता नहीं हुआ है। ये ईरान का ऑफिशियल बयान है। ईरान के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है कि अभी किसी तरह का सीज फायर नहीं हुआ है, युद्ध विराम नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हो गया है और उन्होंने टाइमिंग दी है। ईरान को 6 घंटे की वक्त दिया है और इजराइल को 12 घंटे का वक्त दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है जो जानना चाहते हैं लोग, विश्व जानना चाहता है कि खेमेनेई कहाँ है, वो इस वक्त कहाँ है। अभी तक चूंकि उनका किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि 24 घंटे में सीज फायर, युद्ध विराम लागू हो जाएगा। 6 घंटे के बाद उन्होंने कहा कि सीज फायर पर सहमति बन जाएगी। वक्त दिया गया है दोनों देशों को, यानी ईरान को 6 घंटे का वक्त दिया गया है और इजराइल को 12 घंटे का वक्त दिया गया है। एक और बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश के इटावा से है। युद्ध विराम पर हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में इटावा के दांदरपुर गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह भागवत कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी दलित समाज के व्यक्ति को तालिबानी सजा दी गई है।
गांव वालों ने कथावाचक और सहयोगी के सर से चोटी मुड़वाई है और महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई है, यानी महिला के पैरों पर नाक रगड़वाई गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तो थोड़ी देर ये देखिए, ये महिला के ये चोटी काटी गई है यहाँ पर और उसके बाद महिला के पैर में नाक रगड़वाई गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आई हुई है, तो हमें ये तस्वीरें दिखाना जरूरी था। आपको बता दें कि इसके बाद 25,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। कथा आयोजक जयप्रकाश तिवारी और मोनू तिवारी का कहना है कि वो जाति छिपाकर भागवत कथा के लिए आए थे, यानी उन्होंने कुछ और बताया। जैसे लब जिहाद होता है ना, लब जिहाद में अगर शाहरुख है तो अपने आप को बताता है कि मैं हिंदू हूं, हिंदू नाम अपना बताता है, मैं राम मोहन हूं, ऐसा कहता है। बहरहाल घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बकेवर थाना प्रभारी ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इसमें मामला यह है कि एक कथावाचक जिसका नाम मुकुटमणि यादव है और उनके सहयोगी दलित समाज के व्यक्ति को तालिबानी सजा दी गई है। तालिबानी सजा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपने तरीके से लोगों ने सजा दी है। अगर उसने गलती की है तो कानून उसकी सजा दे सकता था, लेकिन अब गांव में कथा हो रही थी और जो कथा कहने आए थे मुकुटमणि यादव, वो अपनी जाति छिपाकर वहां पर कथा कह रहे थे। तो ये भी तो गलत है। हालांकि गलतियां दोनों तरफ से हुई है। अब आपको सुनाते हैं कि उन लोगों का कहना क्या है। वहाँ हम भागवत करने गए, इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित के मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहाँ से केवल उनको जो चोटी रखा के जो ब्राह्मण मतलब अपने आप को साबित कर रहे थे और ब्राह्मणों का यहाँ के उन्होंने मजाक बनाया। ब्राह्मणों से यहाँ के उन सबके उनके पैर मतलब धुलवाए और उनसे ये कहा कि आप हमारे पैर छुए। जो साधु संतों की जो बात थी उसी के अनुसार केवल ये बोला गया कि इनकी केवल इसको चोटी को केवल कपट के इन्हें बस जाने दो। 25,000 रुपए का जुर्माना मतलब उनके लिए रखा गया, जो साधु महात्माओं के कहने के अनुसार। तो ये दोनों पक्षों के बयान आ गए। अब दिल्ली से खबर है। दिल्ली के मोती नगर में भीषण आग लग गई है। जो हमें जानकारी मिल रही है, बैंक्वेट हॉल में आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर अभी हमें नहीं मिल रही है। दिल्ली के मोती नगर में भीषण आग लगी है। बैंक्वेट हॉल में आग लगी है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बैंक्वेट हॉल में यह भीषण आग लगी है। मध्य प्रदेश में मॉनसून के बादल जमकर बरस रहे हैं। पिछले 24 घंटों में आधे से ज्यादा जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों में ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और पन्ना में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भिंड, दतिया और गुना, अशोकनगर, निवाड़ी, रीवा, सतना, मऊगंज में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी इन इलाकों में भारी बारिश है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप शिवपुरी की देख रहे हैं। अभी बारिश की शुरुआत ही हुई है कि उसके पहले आपको इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये रिहायशी इलाका है, इसलिए चिंता की बात और ज़्यादा हो जाती है कि रिहायशी इलाके में इतना पानी यहाँ पर आ गया है, जिससे लोगों का अब ऐसे में रहना कैसे हम कहेंगे, ये तो बहुत प्रॉब्लम में है, परेशानी में है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि रिहायशी इलाके की तस्वीरें हैं। अब यहाँ पर प्लीज़ तस्वीरें बदलती रहिए। तो शिवपुरी की है। अब इसके बाद गुना की तस्वीरें आ गई। अब गुना में देखिए बारिश के बाद की स्थिति क्या है वो आप देख लीजिए। ये सड़क है जहाँ से लोग रोज़ आते और जाते थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ा नाला हो। ये देखिए, ये भी रिहायशी इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं। ये तो अब व्यवस्था है, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, इसलिए ये वजह है। अब आ जाइए मुरैना। मुरैना में क्या स्थिति है
हालात यहाँ भी किसी से छिपा नहीं है, सबके सामने है। लोग बैठे हैं, नेताजी धरने पर बैठे हैं पानी में। देखिए बैठ गए नेताजी, ये नेताजी हैं, विधायक हैं, ये पानी में ही बैठ गए हैं, लोगों के साथ कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर जो है वो बद इंतजामी है। अब देख लीजिए श्योपुर की तस्वीरें, श्योपुर में हालात क्या है वो भी देख लीजिए। हालांकि ये जो रपटा है, ये पुल है, इसके ऊपर से पानी बह रहा है, आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे लोग अभी भी इधर से उधर आने और जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ कहा है कि ऐसी कोशिश न कीजिए, ऐसा दुस्साहस न कीजिए। ज़रूरी नहीं कि जो आप पर बीते वही आप अनुभव कीजिए। पहले की खबरों के हिसाब से आप सोचिए कि इस तरह कई बार तस्वीरें देखिए कि लोग इसमें फंस गए हैं और कई लोगों की जान भी चली गई है। अब आते हैं माँ पीताम्बरा की धरती दतिया, वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ भी ये देख लीजिए भारी बारिश। ये देखिए ओवरफ्लो है डैम, उसके पानी से उसके ऊपर से पानी बह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है। और अब कुछ और तस्वीरें इसके अतिरिक्त दिखाएंगे। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में भारी बारिश का अलर्ट का चेतावनी दी गई। देखिए ये लोग फंस गए थे, इन्हें नाव से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि इनको निकाल लिया गया। अब देखिए यहाँ पानी कितना ओवरफ्लो है आप देख सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की अभी शुरुआत ही हुई है। अगर हिंदी महीने में देखिए तो ये आषाढ़ का ही महीना है, लेकिन इसके बावजूद भीषण बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। ये बारिश का शुरुआती महीना है और उसके पहले इसी शुरुआती महीने में आप देख रहे हैं कि किस तरह से भयावह तस्वीरें बैक टू बैक आ रही है। फिलहाल दतिया की अब आपको सुनाते हैं। पानी का भरा रहता है, हर गली मोहल्ले में मेन सड़कों पर घुटरे घुटरे पानी रहता है। घरों की किचनों में आप इसका निराकरण कीजिए, लेकिन इनकी कान पे जू नहीं रेंग रही। मैंने कलेक्टर को, एडीएम को, मुख्यमंत्री को, आला प्रशासन को सबसे मांग उठा ली, पत्र लिख दी है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरा निवेदन है कि अपने घरों से निकलो, अपने हक अधिकारियों के लिए आप जाओ, वहाँ बैठ जाओ पानी में। मध्य प्रदेश में अभी देखा गया तो मानसून एक्टिव कंडीशन में है। स्पेशली नॉर्दर्न बेल्ट में काफ़ी अच्छा बारिश मिला है। कल भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट से रेनफॉल एक्टिविटी एक्सट्रीमली हेवी, दो एक्सट्रीमली हेवी है, बाकी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी दर्ज किया है। तो ये कंडीशन अभी कंटिन्यू रहेगा। हम आज भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल का वार्निंग दिया है। और भारी बारिश के बीच लापरवाही की दो तस्वीरें भी हैं। इस तरह की तस्वीरें नहीं आनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद लापरवाही हो रही है। एक तस्वीर जो है वो जशपुर की है। शहर में लगातार हो रही है भारी बारिश, कई गांव का विकास खंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। उफनाती नदी की तेज धार में ट्रैक्टर बह गया है। ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। ये सन्ना एक थाना पड़ता है जशपुर के क्षेत्र में, इचौली में। ये वहीं की तस्वीरें हैं। देखिए ये लापरवाही की पहली तस्वीर है। ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोग कर रहे हैं। अब आपको मध्य प्रदेश के शिवपुरी लेकर चलता हूं मैं। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। पुल पर पानी के तेज बहाव में इसने ट्रक उतार दिया। अब वो देख रहा है पानी का तेज बहाव है, लेकिन फिर भी ट्रक उतार दिया। इतनी जल्दबाजी। ग्रामीणों ने रोका कि ऐसा मत करो, फंस जाओगे आगे, लेकिन ग्रामीणों की बात इस ट्रक ड्राइवर ने नहीं मानी। इसको लगा कि मैं तो गदर का सन्नी देओल हूँ, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो सिर्फ फिल्में हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। उनसे आप एक स्टंट अगर करने को बोलेंगे तो शायद वो ना कर पाए। बहरहाल ग्रामीणों के रोकने के बाद भी ये नहीं रुका। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये धंधेरा आकाझीरी मार्ग की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसा दुस्साहस नहीं करना चाहिए। और अब आपको रायपुर से एक खबर के बारे में बताना चाहूंगा। रायपुर में दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी इलाके में सूटकेस में एक डेड बॉडी मिली है। सूटकेस में एक डेड बॉडी मिली है। यह डेड बॉडी 3 से 4 दिन पहले की बताई जा रही है। शव के गले पर धारदार हथियार से हमला करके हत्या किया गया है, ऐसे संकेत है। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए शव को यानी डेड बॉडी को ट्रॉली बैग में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। इनकी प्लानिंग देखिए, जिसके बाद उसे एक एल्युमिनियम की पेटी में भरकर सुनसान इलाके में फेंक दिया गया। अज्ञात युवक की हत्या इंद्रप्रस्थ कॉलोनी फेज 2 के LIG D321 नंबर के फ्लैट में की गई है। हमारे क्राइम रिपोर्टर तहसीन जैदी मौके पर पहुंचे और
वहां उन्होंने इसका जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं, उनकी रिपोर्ट सुनाते हैं। राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ इलाके में हुई एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पे एक अज्ञात युवक की एक सूटकेस के अंदर उसकी लाश को रख के उसके ऊपर से सीमेंट डाली गई। उसके बाद वो सूटकेस बंद किया गया। उसके बाद जो है वो एक बड़े ट्रंक में डाल के उसको एक अज्ञात स्थान पे जो इंद्रप्रस्थ इलाके में ही है वहाँ जाके इसको डंप किया गया, जिसकी बदबू आने की वजह से स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जब जाके वहाँ पे खोला है ट्रंक को, तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि वो जो लाश थी वो 2 से 3 दिन पुरानी थी। और उसके बाद जो है उसमें पूरे क्राइम ब्रांच और डीडी नगर थाना पुलिस इस पूरे मामले में जुटी हुई है। और सबसे पहला ब्रेक थ्रू IBC 24 ने अपने दर्शकों को इस बात का दिखाया। सोसाइटी के कुछ जो सम्रांत नागरिक हैं, हम उनसे बात करते हैं कि ये जो CCTV है कब का है। एक्चुअली CCTV है मॉर्निंग का, लगभग 9:51 के आसपास हम लोग को सूचना मिला। फिर हमने गार्ड से बातचीत किया। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये गाड़ी 9:51 47 में सुबह मॉर्निंग में यहाँ से निकली है गाड़ी। गार्ड से सब सूचना मिली, तो फिर मैंने फोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह निकाल करके क्राइम ब्रांच को दिया। क्राइम ब्रांच ने फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और फाइनली ये लगभग 4 बजे के आसपास पूरी टीम यहाँ आ गई थी और मैं भी ऑफिस में था। मुझे क्राइम ब्रांच द्वारा बुलाया गया। फिर एक बात बताइए कि इसमें ये जो गाड़ी है, क्या इससे पहले यहाँ पे आती थी या यहीं की है वो गाड़ी? नहीं, एक्चुअली क्या है, गाड़ी के बारे में हमने 1 हफ्ते का जो बैक हिस्ट्री है वो निकालने की कोशिश किया। अभी ये 5 दिन ही हुआ है रूम में शिफ्ट हुए थे लोग। अभी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला। कौन से ब्लॉक में आए हैं, कौन से फ्लैट में आए थे लोग? एक्चुअली ये LIG D ब्लॉक का घटना है, रूम नंबर 321। एक्चुअली क्या है, जब डेड बॉडी को टैंक में लोड करके जब नीचे लेके आ रहे थे, एक युवक को पता चला कि उसमें से बदबू आ रही है। उन्होंने गार्ड को सूचना दिया। एक्चुअली मैं सिक्योरिटी व्यवस्था देखता हूँ, तो उन लोगों ने तुरंत मुझे सूचित किया। ये कौन है? अगर ये 5 दिन से आए हैं तो ये इनका नाम बता सकते हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है, अभी ओनर को लोगों ने खाली नंबर दिया था अपना। वो बोले थे कि हम अपना टोटल डिटेल बाद में आपको देंगे पुलिस वेरिफिकेशन के साथ। इस कारण से वो लोग लिया नहीं था। IBC 24 को एक बड़ा ब्रेक थ्रू इस बात का मिला है कि उस अज्ञात युवक की हत्या जो है वो LIG 321 जो फ्लैट नंबर है वो यही है, यहाँ पे ये हत्या की गई है। इस बात की आशंका प्रबल है। ये फ्लैट किसका है, कौन लोग आए थे, कब से आए थे, इस पे पूरी तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ पेशे से एडवोकेट जो यहाँ के स्थानीय रहवासी हैं उनसे बात करते हैं। ये फ्लैट किसका है? मुझे फ्लैट के बारे में कोई मुसलमान है उनका है, और अभी वो आए थे, पुलिस वाले आए, तो कोई छोटे खान करके कुछ नाम बता रहे थे, और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने अभी बताया कि अभी आपने जब यहाँ पे कौन आया था, कब से आया था, कुछ आपने पता? क्योंकि आप पड़ोसी हैं बहुत ही, क्योंकि रिश्तेदारों से ज़्यादा पड़ोसी जो होता है बहुत। मैं क्या है, 19 तारीख को मैंने यहाँ पे एक लड़के की आहट सुनी थी। मैंने देखा नहीं था कुछ। जब मैं अपना दरवाज़ा खोल रहा था, कोर्ट से आया, मतलब 6:30-7 बजे दूर कोर्ट से, तो दरवाज़ा खोल रहा था, आवाज़ इधर से आई, तो झक के देखा मेरे को, लेकिन मैंने उसको पलट के नहीं देखा कौन है, क्या मतलब है मुझे उससे करके, लेकिन कोई था लड़का। आप सुन सकते हैं कि जिस तरीके से जो स्थानीय रहवासी हैं उन्होंने इस बात का बड़ा खुलासा यहाँ पे किया है कि D321 नंबर का जो फ्लैट है उसमें ये लोग आए थे, किराए से यहाँ पे रहने आए थे, और यहीं से ही वो ट्रंक निकला है। और ट्रंक में जब लाश निकली है तो अभी इस पूरे मामले की जो गुत्थी है वो पुलिस सुलझाने में जुटी है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा करती है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। खबर रायपुर से है। राजधानी में चोरों के हौसले बुलंद है। गैस एजेंसी से 3 लाख से ज्यादा की चोरी हो गई है। चोरी की घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। आजाद चौक थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेगा मॉर्निंग के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए दनादन 10 खबरें श्रवण तंबोली के साथ।